परीक्षा पर सवाल तो अब आम आदमी पार्टी के नेताओं से होना चाहिए, लेकिन मजबूरन दिलीप पांडे साहब की आवाज अब तक नहीं पहुंच पाई है। रागिनी नायक जी, हमने दो जो अलग अलग बातें सुनाई हैं कांग्रेस के नेताओं की। सवाल यह है कि जनता का भरोसा नेताओं पर से उठा, ये कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं पाई जंतर मंतर और इंडिया गेट को देखकर। वो आग बुझाने में बस लगे रहे, उन्हें लगा कि किसी तरह से मामले को दफन करो। सवाल यह है कि उसको भूलकर अगर आज भी इस तरह की दो मुंही बातें हो रही हैं तो ये इस देश की सियासत की हार होगी, क्योंकि जनता का भरोसा और भी उठेगा। अगर शिंदे साहब जैसे नेता ये खुलकर कहते हैं कि हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, अगले ही पल शीला दीक्षित कुछ और कहती हैं, ये क्या संदेश देता है? अंजना जी, आप देखिए, उसी अभी मैंने इससे पहले भी इसी बात का जवाब दिया। आप ये बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई शर्तें रखी हैं? शर्तें नहीं रखी हैं, लेकिन देखिए लोकतंत्र में ये तो कहना पड़ेगा कि अगर सही नीतियां नहीं बनाएगी आम आदमी पार्टी। आज भी आप देखिए, जब बिजली का सवाल उठाया जा रहा है, पानी का सवाल उठाया जा रहा है, तो एक दृढ़ इरादे और एक चाह के अलावा कोई आपको एक बड़ा रोड मैप नहीं दिख रहा है कि वो कैसे कम करेंगे। तो नीतिगत तरीके से अगर सही काम नहीं हुआ तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम तब भी लाचार रहेंगे कि हम पूरे 5 साल तक समर्थन दें? लवली जी ने बिल्कुल कहा है कि आप सही काम करिए, जनता का भला करिए, समर्थन रहेगा। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही, उस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी जरूर करना चाहूंगी। देखिए, आंकड़ों को सही रखना चाहिए। आज एक तरफ तो श्रेय लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, सबसे ज्यादा सीटों पर जीत कर आए हैं। वोट शेयर की नजर में अगर देखें तो आपके विरुद्ध भी बहुत सारा वोट पड़ा है। करीब 35% वोट शेयर है जो भारतीय जनता पार्टी का है, 25% कांग्रेस पार्टी का है, 29-30% आम आदमी पार्टी का है। इसके अलावा अगर आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के प्रति इतने सजग थे तो आपको जरूर सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। राजेश गर्ग जो है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने आरोप भी लगाया कि खरीद फरोख्त हुई है, 10 करोड़ रुपए लेन देन की बात भी हुई है। तो ये बात तो ये है कि लाचारी के चलते अपने आचरण के विरुद्ध काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और आज वही उन्हें खल रहा है। उनके लिए असमंजस इस बात का है कि श्रेय किसी चीज में नहीं मिल रहा है। वो चाहते थे कि कश्मकश बनी रहे दिल्ली में। आज लेकिन ये जो सरकार बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा है, ये कांग्रेस पार्टी की मदद से ही बना है। लोकतांत्रिक प्रणाली सशक्त हुई है तो कांग्रेस पार्टी की मदद से हुई है। अगर दिल्ली की जनता की कमर एक बार फिर चुनाव के दबाव में से नहीं टूटी है तो वो कांग्रेस पार्टी की वजह से टूटी है। और देखिए, शुभकामनाएं दे रहे हैं, विरोधाभास है, कटाक्ष भी उतना कर रहे हैं। तो वाणी से शुभकामना है लेकिन मन से नहीं है। तो ये दोहरा बर्ताव जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का भारी पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल, और दोहरा व्यवहार होना भी नहीं चाहिए। एक वक्त पर कोई दो मुंहा साहब बोले, फिर कोई उधर से जोकर बोले, ये सब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भरोसा उठता है। कोहली साहब, मुझे पता आप बेचैन होंगे इसका जवाब देने के लिए, लेकिन दिलीप पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप पांडे जी, ये जो अग्नि परीक्षा है, और इसे हम अग्नि परीक्षा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने एक नई राजनीति का वादा किया है। आपने बहुत पॉपुलिस्ट वायदे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली वो तमाम शर्तें पूरी की जा सकती हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बिना, 2 को छोड़ के। अब ये सब जानते हैं। ऐसे में इस अग्नि परीक्षा में आप कैसे पास हो पाएंगे, सबकी नजर होगी। किस तरह के कदम उठाएंगे आप आने वाले वक्त में? देखिए अंजना जी, इसमें सबसे पहले चीज ये है कि इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत नफा नुकसान नहीं है। जहां पे राजनीति एक्सचेंज बिजनेस के रूप में ली जाती रही है, जो अब तक होता है एस्टैब्लिश पॉलिटिक्स में, वहां पे ये आपका व्यक्तिगत नफा नुकसान हो सकता है। यहां पे ये सबकी जिम्मेदारी थी, ये हमने शुरू से कहा हुआ है कि अगर ये चुनाव हारती है आम आदमी पार्टी तो दिल्ली की जनता या तो हार रही है या दिल्ली की जनता जीत रही है। तो इसमें नफे नुकसान वाली पहली चीज तो इसमें कोई भी बात नहीं है। दिलीप जी, यही दिक्कत है आपकी पार्टी के नेताओं से। एक सेकंड दिलीप जी, एक सेकंड दिलीप जी, ये जो मॉरल हाई ग्राउंड आप क्लेम करते हैं, मैं यहाँ पर काम की बात कर रही हूँ। आप मॉरल हाई ग्राउंड, नैतिक रूप से ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हम अब काम की बात करना चाहते हैं। हमें पता है कि इंडिया गेट या फिर जंतर मंतर पर जो जनता आपके साथ जुटी, उसी आवाज और उन्हीं देशभक्ति गानों के साथ जुटी, लेकिन अब सवाल एडमिनिस्ट्रेशन और काम का होगा। उस पर जवाब दीजिए दिलीप जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है अंजना जी कि हमारे पास जो है उसी की हम बात करेंगे। हमारे पास नैतिकता है, ईमानदारी, हम उसी की बात कर सकते हैं। रहा सवाल डिलीवर करने का, तो जो चुनौतियां, जो परीक्षाएं अब तक आई हैं,
आपने भी देखा है, बाकी पार्टियों ने भी देखा है और दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने भी देखा हुआ है कि हम किसी भी मोर्चे पे नाकाम नहीं साबित हुए हैं, चाहे वो कुछ भी रहा हो, चाहे सामाजिक आंदोलन रहा हो जिसको कि हम एक पराकाष्ठा तक ले गए, देश की जो अपेक्षाएं थी वहां तक उस पीक तक लेके गए, लेकिन सदन ने धोखा दिया, वापस फिर राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ। रहा सवाल उन वादों के पूरा करने का, तो हमने वो वादे किए ही नहीं जो पूरे नहीं किए जा सकते। मतलब हमने वो फॉर्म्स ही नहीं भरे जिनके एग्जाम में हम बैठ नहीं सकते या जिनकी तैयारी नहीं कर सकते हम। तो यहां पे जितने भी वादे किए गए, चाहे वो मसला हमारे एक एक मुद्दा जो हमारी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, हर एक मुद्दे के पीछे सोची समझी नीति है, सोचा समझा हुआ होमवर्क किया हुआ, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, कुछ भी हो, तो अब तक डिलीवर किया है, तो कोई प्रश्न नहीं पैदा होता कि हम आगे डिलीवर नहीं करेंगे। दिलीप जी, एक छोटा सा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा प्लीज। ये जो अलका जी वाली पार्टी है, ये बीच बीच में इस तरह के अपशब्द बोलती रहेगी या फिर इस तरह के कटाक्ष होते रहेंगे, तो उसको बर्दाश्त करेंगे ना? हाँ या ना? हेलो, सुन नहीं पाया, मेरे से प्रश्न था आपका? बिल्कुल बिल्कुल, अलका जी वाली पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी अगर बीच बीच में इस तरह के कटाक्ष करेगी या फिर तीखे तेवर जो देखे गए थे पिछले दिनों, ये सब करती रहेगी, तो बर्दाश्त करेंगे ना आप लोग? हाँ या ना प्लीज? देखिए, हाँ या ना? कोई भी कुछ भी कहता है, ये उसकी राजनीतिक परवरिश है। हाँ। और यहाँ पे बर्दाश्त हमें नहीं करना है। यहाँ पे कुछ अच्छा या बुरा होता है इस बदलते हुए राजनीतिक परिवेश की वजह से, तो देश की जनता का होता है वो। हमें, हमारा कोई व्यक्तिगत मतभेद थोड़ी ना है, ना अलका जी से मेरी कोई दुश्मनी, ना अलका जी की मुझसे कोई दुश्मनी है। हो सकता है कि ये पार्टी उनकी हो, पर ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश की सेवा करने का एक जरिया है। तो यहाँ पे वो सवाल ही गलत है कि अगर अलका जी की पार्टी या फिर हर्षवर्धन जी की पार्टी हमें अगर बुरा भला कहती है तो हम उसका क्या जवाब देंगे, क्या हम पर्सनली लेंगे, ईगो पे लेंगे, ये प्रश्न ही गलत है। हमारे लिए व्यक्तिगत अहंकार से बड़ा देश है।